गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन फार्मूले के बारे में। वो किस तरह से होता है वो देखो आप। ये आपको कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे दी जिसमें ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। आपको कोई भी दो पॉइंट दे दिए गए हैं, एक पॉइंट ये दे दिया आपको और एक पॉइंट यहाँ पर दे दिया। मान लिया इसको नाम दे दिया हमने पी और इसको क्या नाम दे दिया क्यू। ये इन पॉइंटों को मिलाने से कोई लाइन और इसके ऊपर एक पॉइंट है, मान लिया उसका नाम दे दिया हमने ए, जो इसको कुछ रेशियो में डिवाइड करी है। मान लिया यहाँ से रेशियो कितनी है m1 और ये रेशियो कितनी है m2। अब p के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए x1 और y1 और q के x2 और y2। a कोई कोऑर्डिनेट है जो इसको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x और y। तो आपने बताना है कि इस a के जो कोऑर्डिनेट यानी x और y की जो वैल्यू है ये हम किस तरह से निकाल देंगे। तो वो एक सेक्शन फार्मूले के अंतर्गत आता है। वो किस तरह से होता है वो देखो आप। इससे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो आप, यहाँ से इसके ऊपर और ये इस तरह से। अब आपको ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है कितनी होगी x1, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी x, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी x2। पता है इसके बारे में। इसी तरह आप इसको मिला लो। अब ये जो डिस्टेंस आपकी इतनी, जो y की वैल्यू कितनी होगी y1, यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी y, और ये जो डिस्टेंस बनेगी आपकी ये कितनी बन जाएगी आपकी y2 सॉरी। उसके बाद एक ट्रायंगल होता है अपना सिमिलरिटी ट्रायंगल। अब सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं कि जो एक ट्रायंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के बिल्कुल सिमिलर हो, यानी उसकी एक सिमिलर होता था एक कॉन्ग्रुएंस होता था। दो साइड थी आपकी, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के जो नियम थे उसके अकॉर्डिंग। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में फ़र्क क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस वो होते हैं जब एक फिगर दूसरे फिगर को पूरी तरह से कवर कर ले, जबकि सिमिलरिटी होता है एक फिगर जो होता है उसका थोड़ा मतलब बड़ा रूप बन जाए उसके। फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक शेप और एक साइज होती है, अगर दोनों फिगरों का सेम शेप हो और साइज भी सेम हो तो वो एक दूसरे को कवर कर लेंगे, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इसी तरह अगर दो फिगर आपको दे दें, उनकी शेप तो सेम है बट साइज अलग है, तो शेप जैसे फॉर एग्जांपल अपना जो एक जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है, अगर हम उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा जो फ़ोटो बनाते हैं, तो हम उसकी जो आँख कान नाक अपने जो कुछ भी चेहरे की जो बनावट है वो हर एक की इक्वल रेशो में बढ़ती है, तो हम उसको बोलते हैं सिमिलरिटी। तो ये जो ट्रायंगल आपका ए पी बी, और एक ट्रायंगल ले लिया हमने ए सी क्यू। इन ट्रायंगल ए पी बी और एक कौन सा ले लिया ट्रायंगल ए सी क्यू। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल के बारे में बता रहा हूँ मैं सिमिलरिटी में, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनकी जो कोरिस्पोंडिंग एंगल है वो तो होते हैं इक्वल, और साइड जो होती है उसकी वो होती है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब वो इक्वल रेशियो में होती हैं। तो हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलरिटी प्रूव करेंगे। अभी बताया था मैंने क्या, अगर उसके तीनों एंगल इक्वल हो तो वो ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो हम इसके तीनों एंगल को इक्वल प्रूव कर देंगे। ये जो एंगल आपका इस एंगल के इक्वल है, कौन सा एंगल हो जाएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। जबकि ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल है, ये साइड आपकी इस साइड के पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी, तो ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल आ गया और ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल आ गया। और किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हों तो वो तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा उसका इक्वल हो जाएगा। तो इसके अंदर जो नियम बनेगा आपका ए नियम से, रूल से, ये ट्रायंगल आपका इस ट्रायंगल की सिमिलरिटी हो जाएगा। और सिमिलरिटी का पैसा लिखने का जो तरीका होता है वो होता है ये इस तरह से, ये सिमिलरिटी का सिंबल होता है। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड हमेशा क्या होती है आपकी प्रोपोर्शनल होती है। तो वो प्रोपोर्शनल किस तरह से होती है, जैसे ये ए पी है, ए पी के डिवाइड में इस ट्रायंगल की ए पी और इस साइड की ट्रायंगल की कौन सी साइड हो जाएगी ए क्यू। इसी तरह इस ट्रायंगल की पी बी और इस ट्रायंगल की कौन सी हो जाएगी आपकी ए सी, और इस ट्रायंगल की मान लिया ए बी साइड है, तो इस साइड इसके प्रोपोर्शनल साइड कौन सी बन जाएगी आपकी क्यू सी। अब इनको हम निकालेंगे। तो ए पी आपका इसके इक्वल भी है, यानी ए पी बाय
ए क्यू आपका किसके इक्वल आ गया, पी बी बाय ए सी। अब ए पी निकालो आप, ये ए पी हमने निकालनी है। ए पी कैसे निकालोगे आप, ए पी कितनी है आपकी M1 डिवाइड में ए क्यू कितनी है M2 इज इक्वल टू, अब पी भी देखो आप, पी भी आपकी है ये, तो ये होगी कितनी हो जाएगी, एक्स में से किसको लेस कर दोगे x1। अगर इस पूरी में से अगर हम इसको लेस करेंगे तो यही बचेगी, यानी किसनी आ गई है x माइनस x1 डिवाइड में दूसरी साइड कौन सी है, ए सी आपकी ये है, कितनी बनेगी ये x2 माइनस x। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगी m1 x2 m1 x इज इक्वल टू m2x माइनस में m2 x1। ठीक है भाई, उसके बाद इसको उस साइड ले चलो और इसको इस साइड ले आओ आप, m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू, ये उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा m1 x प्लस m2 x, तो ये बन गया अभी m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू, इसमें से x कॉमन ले लोगे आप, क्या बच जाएगा m1 प्लस में m2, और इसको इस साइड दिया तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में क्या आ जाएगा m1 प्लस में m2। तो ये आपका किसका कोऑर्डिनेट आएगा, x का कोऑर्डिनेट आएगा। इसी तरह आप किसका कोऑर्डिनेट निकालोगे, y का। वो कैसे निकालोगे कि जो ए पी बाय ए के हो उसको किसके एक बार रख लोगे, एक बार आप ए बी बाई क्यू सी, तो वहाँ से जो आपकी y की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकल जाएगी m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड में भाई m1 प्लस में m2। तो ये इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग कि x और y के जो कोऑर्डिनेट हो जाएगी, पहला कोऑर्डिनेट ये और दूसरा कोऑर्डिनेट ये बन जाएगा। तो किस तरह से निकालते हैं हम m1 x2 m2 x1 डिवाइड में इन दोनों का सम, ये इंटरनल डिवाइड करें इसको, ये दो तरह से होता है, एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल के बारे में आपको बता दिया गया है, एक्सटर्नल अभी आपके सिलेबस में नहीं है। इसी तरह y का निकाला तो m1 y2 प्लस में m2 y1 और डिवाइड में इन दोनों का सम। तो ये आपका एक सेक्शन फार्मूला था। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो अब हम सॉल्व करेंगे भाई। अभी इसमें दे दिया उसने कि ए और बी कोऑर्डिनेट दे दिए, उसने ए के कोऑर्डिनेट दे दिए भी 4-3 और बी के दे दिए 8-5 और वो उसको किस रेशो में डिवाइड करा है 3:1 में डिवाइड करा है इंटरनली। तो हमने यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट निकालने, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे आपके, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया हमने क्या लेट कर लिए एक्स और वाई। तो जो एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किसके इक्वल होंगे, ये आपका m1 है, ये m2, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो कैसे निकालते थे m1 x2 3 किसके साथ मल्टीप्लाई 8 के साथ, 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस में 1 की x1 के साथ 1 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड में इन दोनों का सम यानी 3 + 1 इंटू में 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 1 मल्टीप्लाई माइनस के 3 और डिवाइड में क्या करोगे आप m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2 है कितना अपना 3 + 1। तो 8 3 जा 24 + 4 डिवाइड में 4, 5 3 जा 15 और माइनस में 3 और डिवाइड में 4। तो ये आ जा 24 और 4 28/4 और ये आ जा 12/4। तो ये आ जा 7:7,3 यानी इसके जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 7 और 3 आ जाएंगे। तो ये जो पॉइंट आपको बता रही थी, जो सेकंड जो सम है उसके अंदर बोल दिया इसने एक्सरसाइज से सेकंड जो सम है वो ट्राइसेक्शन कर रहा है उसको। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो उसके कोऑर्डिनेट दे दिए उसने 4-1 और इसके कोऑर्डिनेट दे दिए उसने -2 -3 और इसको ट्राइसेट करें। ट्राइसेट का मतलब उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 हिस्से बना लो आप 1 2, ये इस तरह से 3 हिस्से हो गए। अब इसके हम रेशो निकालेंगे, पहले कितने पॉइंट है 1, पीछे कितने हो गए 1 और 1 2 यानी 1:2 और इससे पहले कितने हैं 2 और यहाँ पर कितने आ जाएंगे 1, तो 2:1। तो ये इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। तो एक बार तो आप इस पॉइंट को लेके m1 m2 लेके इनके सेक्शन फार्मूला निकाल दोगे और एक बार इसको सोल्व कर दोगे आप सेक्शन फार्मूले से इसको सोल्व कर दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
थर्ड उसने दे रखा है। अभी थर्ड क्वेश्चन के अंदर कैसे सोल्व करोगे आप उसको, थर्ड को देखो। अब आप थर्ड के अंदर उसने एक स्टेटमेंट दे रखी है। क्या स्टेटमेंट दे दी कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच 100 फ्लावर पुट। यानी ये इस तरह से 100 फ्लावर फुट पुट कर रखे उसने, यहाँ से ऐसे है, और ये आपका हो गया एक्स है चीज। उसने बोल दिया कि जो निहारिका है वो रन है 1/4। अब इसका 100 का 1/4 यानी 25 पे चला जाएगा। और कौन सी रो में, सेकंड लाइन में। तो सेकंड लाइन में ये आगे मान लीजिए आपकी सेकंड रो, तो इसमें 100 का 1/4 यानी 25। तो x की वैल्यू तो आपकी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई अब यहाँ पर आपके 25। इसी तरह जो दूसरी जो प्रीत है वो 1/5 है। तो 100 का 1/5 कितना आ जाएगा भाई, 5 से इसको डिवाइड करोगे 20, यानी y की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी 20। और रो कौन सी का जिक्र कर दिया उसने, 8th लाइन में। तो ये आपके मान लीजिए यहाँ पर 8 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आगे मान ले। तो ये जो कोऑर्डिनेट रहेगा y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो दोनों कोऑर्डिनेट आपको मिल गए हैं। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फिगर, इन दोनों के बीच के आपने डिस्टेंस निकाली बाय डिस्टेंस फार्मूले से निकाल दोगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट है। फिर उसने बोल दिया कि इसके बीच में अगर कोई एक फ्लैग लगा दिया जाए, बीच में यहाँ पर, तो बीच में लगाओगे तो उसकी रेशियो क्या बन जाएगी 1:1। तो आप इसका सेक्शन फार्मूला लगा दोगे, 21 के साथ मल्टीप्लाई प्लस में 21 के साथ डिवाइड में इन दोनों का सम। और वैसे भी जो मिड पॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका सेक्शन फार्मूले से ही बनेगा। ये बनेगा x1 प्लस x2 डिवाइड में 2 और y1 प्लस में y2 और डिवाइड में 2। इससे भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप मिड पॉइंट फार्मूले से। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो आप। 4 के अंदर आपने निकालनी है रेशियो। जब दो पॉइंटों के बीच की रेशियो दे रखी हो तो कैसे निकालते हैं। अब उसने कोऑर्डिनेट दे दिया आपको -3 और 1, और दूसरा कोऑर्डिनेट दे दिया भाई 6 और -8। इसके पॉइंट दे दिए उसने पहले ही। क्या पॉइंट दे दिया, -1 और 6। इसको A नाम दे लिया, इसको B नाम दे लिया, इसको क्या नाम दे लिया P। अब आपने बताना कि इसको किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, यानी यहाँ पर रेशियो निकालनी। हमने लेट कर ली भी उसकी रेशियो, क्या रेशियो मान ली K:1, कि वो उसको K:1 में डिवाइड करी है। तो आप सेक्शन फार्मूला लगाओगे, K की किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 के, फिर 1 की -3 के साथ करोगे तो -3 डिवाइड में इन दोनों का सम। इसी तरह K की किसके साथ हो जाएगी -8 के और प्लस में 1 और डिवाइड में इन दोनों का सम। और ये सारा आपका किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो कोऑर्डिनेट आ गया आपका P का, वो कोऑर्डिनेट उसने पहले ही दे रखा है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा -1 और 6। अब पहले वाला जो कोऑर्डिनेट है कंपेयर करोगे आप इनको, तो K+1 को आप किसके इक्वल रखोगे -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का K और माइनस का 1। माइनस का K को इस साइड ले आओगे तो 7K और माइनस का 3 को उस साइड ले जाओगे तो प्लस का 3। तो 7K की वैल्यू आ गई 2। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2/7। किसी को भी रख लो आप, एक बार इसको इसके बराबर रख लो, उससे भी यही रेशियो आएगी। अब K आपकी रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर दी, K:1, और K की वैल्यू कितनी है आपकी 2/7:1। तो एलसीएम लोगे तो 2 रेशियो कितना आ जाएगा 7। तो वो जो ये जो कोऑर्डिनेट है इन दोनों पॉइंटों को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:7 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने इसके सोल्व करने हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आए तो वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के समझ सकते हो। धन्यवाद भाई।